लास्ट हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे एंसेंट इंडियन हिस्ट्री है उसको जानने के कौन कौन से सोर्सेज होते हैं। तो हिस्ट्री को मतलब लिखना, उसको समझना बहुत ही मतलब मुश्किल काम होता है। हिस्टोरिकल सोर्सेज आर नीडेड टू राइट हिस्ट्री, है ना। तो इसमें लैक ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज, कॉन्ट्राडिक्शन इन एंसेंट सोर्सेज, लैक ऑफ क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स, मिक्सचर ऑफ फिक्शन एंड फैक्ट्स, फॉरेन इन्वेंशंस की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, चैलेंज हो जाता है। लेकिन फिर भी लिटरेरी सोर्सेज, अकाउंट्स ऑफ फॉरेनर्स, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के द्वारा, रिलीजियस लिटरेचर, सेकुलर हिस्टोरिकल लिटरेचर, इन सब के द्वारा जो है हम मतलब अपने हिस्ट्री को पढ़ते हैं। हिंदू लिटरेचर में हम पढ़ते हैं वेदों के बारे में, ब्राह्मण टेक्स्ट के बारे में, आरण्यक टेक्स्ट के बारे में, उपनिषद टेक्स्ट के बारे में, सूत्रास टेक्स्ट के बारे में, एपिक्स के बारे में, धर्मशास्त्र के बारे में, पुराण के बारे में, फिलोसफिकल टेक्स्ट के बारे में। हम जैन लिटरेचर पढ़ते हैं, हम बुद्धिस्ट लिटरेचर पढ़ते हैं, हम सेकुलर और हिस्टोरिकल लिटरेचर पढ़ते हैं। उसमें हम सेमी हिस्टोरिकल लिटरेचर भी हमें कुछ मिल जाती है, जैसे अर्थशास्त्र, कौटिल्य, ये सब हम टीवी सीरियल्स देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, हमें ड्रामा एक्सेट्रा इन सबसे पता चल जाता है। फिर लास्ट हमारा टॉपिक था ना संगम लिटरेचर। वहाँ पे हमने पढ़ा था कि संगम का मतलब मीटिंग ऑफ तमिल पोइट्स, ठीक है, ये सब भी जानते हैं हम। मतलब यूपीएससी के लिए तमिलनाडु बोर्ड का जो एनसीईआरटी हिस्ट्री होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अकाउंट्स ऑफ फॉरेनर्स कि जो हमें मतलब जो हमारे देश में विदेशी आए हैं उन्होंने मतलब क्या क्या चीज़ें किया है हमारे हिस्ट्री को, जिससे हम जान सकते हैं। तो अकाउंट्स ऑफ फॉरेनर्स की बात करें ना तो दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। एक तो ग्रीक सोर्सेज, एक चाइनीज सोर्सेज, एक तिब्बतन सोर्सेज, एक मुस्लिम सोर्सेज। तो जो ग्रीक सोर्सेज हैं, ग्रीक सोर्सेज, दीज आर द फेमस राइटर या फिर स्कॉलर और ट्रैवलर वी कैन से स्काइलैक्स, टीसियस, हेरोडोटस। हिस्टोरी का जो बुक है हेरोडोटस की, एरिस्टोबुलस हिस्ट्री ऑफ वॉर है, नियरचस और वनेसिस क्रीटस लाइफ ऑफ अलेक्जेंडर है, और मेगास्थनीज इंडिका टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, और डाइमकचस और स्ट्रैबो ज्योग्राफी, एरियन इन्वेंशन ऑफ अलेक्जेंडर, पिलानी नेचुरल हिस्ट्री, जस्टिन प्लूटर्च और डेमचस और पटोलमी की ज्योग्राफी, पेरिप्लस ऑफ द इराइथ्रियन सी, अ फेमस ग्रीक बुक रिटन बाय द अननोन राइटर, जो मार्को पोलो ऑफ वेनाइस है, एंड इबन बतूता फ्रॉम अफ्रीका है। दीज वर द फेमस ट्रैवलर, ये क्या थे मतलब फेमस ट्रैवलर थे। अब ग्रीक सोर्सेज के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो दीज आर द फेमस राइटर या फिर स्कॉलर या फिर ट्रैवलर आप बोल सकते हो। स्काइलैक्स, टीसियस, हेरोडोटस जिसने हिस्टोरी का बुक लिखी, एरिस्टोबुलस हिस्ट्री ऑफ वॉर लिखी, नियरचस वनसिस क्रिटियस लाइफ ऑफ अलेक्जेंडर लिखा, मेगास्थनीज इंडिका टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य बताया, डेमीचस स्ट्रैबो ज्योग्राफी, एरियन इन्वेंशन ऑफ अलेक्जेंडर, पिलानी नेचुरल हिस्ट्री बताया, जस्टिन प्लूटार्च बताया और डेमेचस बताया, पटोलमी ज्योग्राफी बताया, पेरिप्लस ऑफ द इराइथ्रियन सी, अ फेमस ग्रीक बुक है जिसमें अननोन राइटर के द्वारा चीज़ें लिखी गई है, और मार्को पोलो ऑफ वेनाइस जो है, एंड इबन बतूता फ्रॉम अफ्रीका है। दीज वर द फेमस ट्रैवलर। क्लियर है, डन, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट जो है वो है चाइनीज सोर्सेज। चाइनीज सोर्सेज की बात करें तो दीज आर द फेमस राइटर। कौन थे ये? फेमस राइटर थे, स्कॉलर थे, ट्रैवलर थे। एस सू मा चियन, फादर ऑफ चाइनीज हिस्ट्री, फाहियान फा को की टाइम ऑफ किंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य, हुएन सांग सी यू की कॉल्ड प्रिंस ऑफ ट्रैवलर्स, टाइम ऑफ किंग हर्षवर्धन, हुवेली इत्सिंग एक्सेट्रा। ये सभी चाइनीज सोर्सेज हैं जिसके द्वारा हमें पता चलता है हमारे एंसेंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में। अब तिब्बतन सोर्सेज की बात करें तो लामा तारानाथ, ये कंग्यूर एंड तंग्यूर इज द मोस्ट फेमस स्कॉलर थे। तिब्बतन सोर्सेज से पता चल गया। अब मुस्लिम सोर्सेज की बात करें तो दीज आर द फेमस राइटर या फिर स्कॉलर वी कैन से ट्रैवलर, सुलेमान जो कि है सिलसिलानो और त्वारिख, अब्बू जायद। सेकेंड पार्ट ऑफ सिलसिलानो, त्वारिख, अल बिरूनी की बात करें तो तहकीक ए हिंद, टाइम ऑफ महमूद गजनवी लिखा। उत्तवी में क्या लिखा उन्होंने? त्वारिख ए यामिनी, हसन निज़ामी और ताजुल मासीर, जियाउद्दीन बरनी, त्वारिख ए फिरोज शाह तुगलक, फतूहत ए फिरोज शाही इन्होंने लिखा। मुस्लिम सोर्सेज। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात करें, ये तो हमने पढ़ लिया कि जो मतलब मुस्लिम सोर्सेज हैं, तिब्बतन सोर्सेज हैं, चाइनीज सोर्सेज हैं एंड ग्रीक सोर्सेज हैं। डन है, दिस इज़ क्लियर आई थिंक।
ठीक है। ये अकाउंट्स ऑफ फॉरेनर्स हैं जो कि हम डिवाइड कर सकते हैं 4 ग्रुप्स में, ग्रीक सोर्सेज, चाइनीज सोर्सेज, तिब्बतन सोर्सेज, मुस्लिम सोर्सेज। तो इतना पोर्शन जो है ये हो गया है। अब हम बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में। सो दिस कैन बी ऑल्सो डिवाइडेड इनटू द 4 टाइप्स। एक तो होता है इंस्क्रिप्शन, एक होता है मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स एंड स्कल्पचरल, एक होता है क्वाइंस, एक होता है आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स। तो हम बात करते हैं इंस्क्रिप्शंस की। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्सेज। स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन जो होता है ना, इंस्क्रिप्शन की स्टडी को हम बोलते हैं एपिग्राफी। क्या बोलते हैं हम इसको? एपिग्राफी। इंस्क्रिप्शंस वर रिटन ऑन दी वॉल। इंस्क्रिप्शंस जो है वो लिखे जाते थे वॉल पे, दीवार पे, स्टोन पत्थर पे, पिलर्स पे, मेटल्स पे, केव्स पे और स्कल्पचर्स, पोट्री एक्सेट्रा। दे कैन प्रोवाइड मैनी इन्फॉर्मेशन। ये क्या कर सकते हैं? बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, सच एज नेम ऑफ किंग्स, क्रोनोलॉजी, इन्वेजन, स्ट्रीट एक्सपेंशन, एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक वर्क्स, इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल लाइफ, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, आर्ट एक्सेट्रा एंड मैनी मोर। ये सब चीज़ें हो गई एपिग्राफी डन। उसके बाद many inscriptions have been found, like inscriptions of Ashoka in many places. Inscription of Rudra दमन और जूनागढ़ और हाथी गुम्फा, इंस्क्रिप्शन ऑफ किंग खारवेल ओडिशा एंड पुष्यमित्र शुंग अयोध्या एंड समुद्रगुप्ता प्रयागराज एंड चंद्रगुप्ता सेकेंड महरौली दिल्ली एंड स्कंदगुप्ता भिटारी यूपी एंड इंस्क्रिप्शंस ऑफ सातवाहन आर द मोस्ट इंपोर्टेंट इंस्क्रिप्शंस। और बोघजकोई इंस्क्रिप्शन एशिया माइनर एंड टर्की विच मेंशंस 4 वैदिक गॉड इंद्र, वरुण, मित्र एंड नासत्यंस, ऑल्सो इंपोर्टेंट इंस्क्रिप्शन। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारे मोन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स एंड स्कल्पचर। फोर्ट्स, पैलेसेस, बिल्डिंग्स, मोन्यूमेंट्स, टेम्पल्स, केव्स, स्तूप, स्कल्पचर एक्सेट्रा। ऑल दीज आर द रिफ्लेक्शन ऑफ द आर्ट, आर्किटेक्चर, रिलीजियस, इकोनॉमिक लाइफ स्टैंडर्ड एक्सेट्रा। Remains of forts, palaces, buildings, monuments, temples, sculptures found in Harappan site. Other sites like Nalanda, Patliputra, Takshila, Rajgir और Arikamayadum और खजुराहो, सारनाथ, देवगढ़, भिटरी गांव are very important. उसके बाद temples of झांसी और थांजावुर, भुवनेश्वर, दिलवाड़ा और महाबलीपुरम और भिटरी गांव और अजयगढ़, देवगढ़ और कांचीपुरम, caves of अजंता, एलोरा, स्तूपास of सांची, बरहूत, अमरावती, कार्ले are वेरी फेमस। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कॉइन्स। कॉइन्स जो होते हैं सिक्के, वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स। स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड एज न्यूमिस्मेटिक्स। जो स्टडी होती है कॉइन्स को, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं। सो कॉइन्स कैन बी प्रोवाइड मेनी इन्फॉर्मेशन सच एज नेम ऑफ किंग्स, इंटरेस्ट ऑफ द किंग, chronology, invasions, state expansion, foreign relations, administration, specific events, public works, economics or social, religious, cultural life, language, script, art, etc. and many more. Many coins have been found from the many places. The oldest coins are called punchmark coins. और जो archaeological remains होते हैं, tools, pottery, ornaments और weapon etc. everything that were used by the human are called as archaeological remains. हड़प्पन sites की बात करें तो other sites जैसे कि ancient town like नालंदा, पाटलिपुत्रम, तक्षशिला और मथुरा, राजगीर, अरिकमायडू और खजुराहो, सारनाथ, देवगढ़, भिटरी गांव, 100 मोर साइट्स जो हैं इनमें बहुत सारे जो रिमेन्स हैं बचे हुए हैव बीन फाउंड फ्रॉम दीज प्लेसेस इन स्थानों से मिले हैं, इन जगहों से मिले हैं। दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द हिस्ट्री। इन सबकी इंपॉर्टेंस होती है हिस्ट्री को लिखने के लिए। कंक्लूजन क्या निकलता है? हिस्ट्री इज़ रिटन यूजिंग ऑल दीज सोर्सेज। हिस्ट्री को लिखा जाता है सभी सोर्सेज का यूज़ करते हुए एंड द हिस्टोरियन ट्राइज टू प्रेजेंट एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ दैट टाइम। और वो जो हिस्टोरियंस होते हैं वो एक्यूरेट पिक्चर लाने की कोशिश करते हैं उस समय की। ही शुड रिमेन प्रीजुडिस्ड एंड इम्पार्शियल वाइल यूजिंग हिस्टोरिकल सोर्सेज। मतलब उनको क्या होना चाहिए हिस्टोरियन को? मतलब प्रीजुडिस्ड और इम्पार्शियल होना चाहिए जब भी हिस्टोरिकल सोर्सेज को वो मतलब सर्च करते हैं और उसके बारे में कुछ लिखते हैं तो। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था? डिस्क्राइब द मेन सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को पढ़ने के लिए कैसे पता चलता है आपको? तो हिस्टोरिकल सोर्सेज जो होते हैं हमने पढ़ने पड़ते हैं, जैसे कि लिटरेरी सोर्सेज, अकाउंट्स ऑफ फॉरेनर्स, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। ठीक है, ये 3 चीज़ें होती हैं। तो लिटरेरी सोर्सेज भी पढ़ लिया हमने, अकाउंट्स ऑफ फॉरेनर्स भी पढ़ लिया और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी लिख लिया और फिर लास्ट में हमने इसको कंक्लूड कर लिया। ठीक है, कि जो है हिस्ट्री जो है वो लिखी जाती है इन तीनों सोर्सेज का यूज़ करते हुए। कौन से हैं तीनों सोर्सेज? 3 सोर्सेज कौन कौन से हैं? तीनों सोर्सेज हैं, एक तो लिटरेरी सोर्स, एक अकाउंट ऑफ फॉरेनर्स और एक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। इन तीनों के थ्रू हमें पता चलता है हमारे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।